हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आजकल हाइट एडजस्टेबल टेबल का चलन काफ़ी बढ़ गया है। लंबे टाइम तक जब हम चेयर पे बैठे बैठे काम करते हैं तो हमारी पीठ में दर्द होने लगता है, हमारी गर्दन में दर्द होने लगता है। ऐसे में जो हाइट एडजस्टेबल टेबल होती हैं ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं। जब भी आप चाहें टेबल की हाइट को इंक्रीज़ करके खड़े होकर उस पर काम कर सकते हैं, और जब भी आप चाहें टेबल की हाइट को कम करके चेयर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो हाइट एडजस्टेबल टेबल होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती हैं। 30 से लेके 35 हज़ार रुपये तक इनका प्राइस है, जो कि आई थिंक हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। मेरे पास में एक ये टेबल है जिसे करीब 2 साल पहले मैंने कस्टमाइज कराया था। इसकी अभी जो हाइट है वो 34 इंच है, और इसका जो ये टेबल टॉप है इसकी लेंथ है 72 इंच यानी कि 6 फीट, और इसकी जो विड्थ है वो है 30 इंच यानी कि 2.5 फीट। और ये जो है एकदम फोल्डिंग टेबल है। इसके ये 2 स्टैंड है, ये अलग है। टेबल टॉप जो है इसका ये अलग है। ये तीनों पीस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, कोई भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है। ये ऐसे ही टेबल टॉप जो है वो स्क्रू पर रखा हुआ है। और ये जो टेबल टॉप है ये रिवर्सेबल है। ऊपर जो है यहाँ पर येलो कलर का टॉप दिया गया है, नीचे की साइड में यहाँ पर ये वाइट कलर है। इसको रिवर्स करके हम रख सकते हैं। लेकिन इस टॉप का वेट है 50-60 kg, तो 2-3 लोग चाहिए होते हैं उसको रिवर्स करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ये हैवी, बहुत ही ज़्यादा ये भारी है। बेसिकली ये पूरी टेबल ही बहुत हैवी है। इसके जो ये 2 स्टैंड है ये भी काफ़ी हैवी हैं। इनमें मैंने 360 डिग्री रोटेटेबल व्हील भी लगाए हैं, जिससे इजीली इधर उधर इसे मूव किया जा सके। तो आज जो है मैं इसी टेबल को हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट करने वाला हूं। कन्वर्ट करने के बाद में इस टेबल की हाइट को मैक्सिमम 16 इंच तक इंक्रीज किया जा सकेगा। 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी इसकी हाइट को मैं इंक्रीज कर पाऊंगा। मैक्सिमम 16 इंच तक हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अभी इसकी जो हाइट है वो 34 इंच है। कन्वर्ट करने के बाद में इसकी जो मिनिमम हाइट है वो 36 या 37 इंच हो जाएगी, कम से कम इतनी रहेगी। और उसके बाद में मैं 16 इंच तक और हाइट को इंक्रीज कर पाऊंगा। मतलब फुल टेबल को हाइट बढ़ाने के बाद में इसकी जो हाइट है वो 50 इंच अप्रॉक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर इस टेबल को हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये 2 कार जैक। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किए हैं 1500 रुपीज़ में। 750 रुपीज़ का एक कार जैक मुझे ये मिला है। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी कार जैक हैं। इनका जो बेस है ये भी काफ़ी हैवी बेस है, नॉर्मली इतना हमें नहीं मिलता है। बेसिकली जो काफ़ी हैवी व्हीकल हैं जैसे कि स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, तो उन गाड़ियों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये हैवी वेट व्हीकल को उठा सके टायर वगैरह रिप्लेस करने के लिए। तो 2 ये कार जैक मैंने परचेस किए हैं। अब इन कार जैक्स को यूज़ करके हमें बनाना है एक ऐसा सिस्टम कि जब भी हम चाहें ये दोनों कार जैक एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करें। यानी कि अगर इन्हें हम क्लॉकवाइज मूव कराते हैं तो दोनों ही जैक एक साथ क्लॉकवाइज मूव करें, और अगर इन्हें हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं तो दोनों कार जैक एक साथ एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। अब ये सिस्टम बनाने के लिए हमें कुछ और कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 2 साइकिल के फ्री व्हील, जो साइकिल के रियर व्हील में लगे हुए रहते हैं। फ्री व्हील इन्हें बोला जाता है, डेफिनेटली आप लोग ये जानते होंगे। तो 2 फ्री व्हील जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी 2 साइकिल चेन, जो कि नॉर्मल साइकिल चेन होती है। दोनों जो जैक होंगे उनके बीच में डिस्टेंस होगा करीब 48 इंच का। तो दोनों चेन को जोड़ के एक चेन हम बनाएंगे। 48 इंच की चेन हमें उसमें एक चाहिए होगी, तो 2 चेन आई थिंक उसमें लग जाएंगी। तो 2 फ्री व्हील और 2 साइकिल चेन हम किसी भी साइकिल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। आई थिंक 500 रुपीज़ के अंडर में ही दोनों चीज़ें हमें मिल जानी चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे कुछ ये नट एंड बोल्ट। अब इन सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए हमें लेनी पड़ेगी एक वेल्डर की हेल्प, यानी कि जो लोग वेल्डिंग वगैरह करते हैं उनके पास मैं चलता हूँ ये सभी पार्ट्स लेके। तो फ्रेंड्स, इस टेबल को हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए जो सिस्टम मैं बता रहा था वो यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। ये सिस्टम मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। कितना वेल्डिंग करना है, कहाँ वेल्डिंग करना है, कितनी कटिंग करनी है, वो सब कुछ वेल्डर को मैंने ही एक्सप्लेन किया था। वेल्डर ने वहाँ पर मुझे अलाउड नहीं किया इसका वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेम दोनों जैक इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर जो इसका ये फ्रेम है तो ये 2/2 इंच का पाइप इसमें यूज़ किया है। 2 इंच इस तरीके से इसकी लेंथ है, और यहाँ पर जो इसकी ये हाइट है पाइप की वो 1/2 इंच की है, तो 2/2 इंच का बोला जाता है। ये जो पाइप था मुझे वेल्डर ने ही अरेंज किया, उसने ही मुझे आयरन स्टोर से इसको मंगाया। 100 रुपीज़ पर kg के हिसाब से उसने ये दिया। और ये जो फ्रेम है इसको जैक को इंक्लूड इसमें नहीं किया है,
ये जो सिर्फ फ्रेम है तो 7 kg का इसका टोटल वेट था। 700 रुपीज़ उसने इसका चार्ज किया और 500 रुपीज़ इसको बनाने के लिए, जो भी इसकी कटिंग की, वेल्डिंग की, इसको असेंबल किया पूरा, तो उसके उसने 500 रुपीज़ चार्ज किए। टोटल 1200 रुपीज़ उसे मुझे देना पड़े। यहाँ पर जो ये दोनों पाइप हैं इनकी लेंथ है इस तरीके से 48 इंच की, और ये जो पाइप हैं इस साइड वाले तो ये है 23 इंच और ये भी है 23 इंच। इस तरीके से जो है यहाँ पर इनको फिक्स किया गया है। इस साइड में आप ये देख सकते हैं ये लगे हुए हैं साइकिल के फ्री व्हील, एक इस साइड में लगा हुआ है और एक इस साइड में लगा हुआ है। तो जैक के इस साइड में यहाँ पर ये जोड़ दिया गया है और इधर से हम इसको जैक को मूव कराते हैं और 2 चेन को जोड़कर एक चेन यहाँ पर ये बनाई गई है। ये जो साइकिल का फ्री व्हील होता है तो ये एक साइड में तो जाम रहता है, दूसरी साइड में ये फ्री घूमता है, यानी कि जब रिवर्स साइड में हम साइकिल के पेडल मारते हैं तो चेन जो है फ्री हो जाती है, वो साइकिल के टायर को मूव नहीं कराती है, साइकिल आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम में हमें दोनों साइडों में जाम चलने वाला फ्री व्हील चाहिए था, तो यहाँ पर बेल्डिंग करा के मैंने इन दोनों ही फ्री व्हील को एकदम जैम कर दिया, जिससे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब जैक को घुमाएं तो चेन जो है दोनों साइडों में प्रॉपर घूमे, दोनों साइडों में वो जैक को ऊपर नीचे कर पाए। अगर फ्री व्हील एक साइड में फ्री रहता तो फिर वो जैक को एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा पाता, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही फ्री व्हील को बिल्कुल जाम कर दिया। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ये जोड़ा गया है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको कंप्लीट इसमें आइडिया हो गया किस तरीके से ये बनाना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी हाइट को एडजस्ट करके देखते हैं। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इस जैक को यहाँ पर मूव कराता हूँ तो ये हाइट जो है इसकी यहाँ पर बढ़ने लगती है और दोनों जैक जो है वो यहाँ पर एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये नीचे आने लगता है। तो ये जो है इसकी यहाँ पर ये मिनिमम हाइट है, कम से कम इतनी हाइट तो इसकी ये रहेगी अभी। अब इस साइड से भी अगर मैं इसको मूव कराता हूँ तो इस साइड से भी ये मूव हो जाता है। अभी इसकी जो रॉड होती है, अगर रॉड से हम इसको उठाएंगे तो ये जल्दी उठ जाता है, हाथ से थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कि 15 इंच करीब इसकी हाइट भी इंक्रीज हो गई है। तो चलिए अब मैं इसको आपको इस टेबल में फिट करके दिखाता हूँ और फिर इसकी हाइट को हम टेबल की एडजस्ट करके इसके थ्रू देखेंगे। तो अभी जो है हम टॉप को यहाँ पर हटाना पड़ेगा क्योंकि ये जो फ्रेम है इसका ये आएगा इन दोनों स्टैंड के ऊपर। तो यहाँ पर इसके बराबर में मैं लेके आता हूँ एक और टेबल, जिससे इसके यहाँ पर मैं इसको ला सकूँ। इनको रख देता हूँ मैं यहीं पर, एक इस साइड में और एक इस साइड में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मुझे सारा प्रोसेस जो है यहाँ पर अकेले ही करना है। तो टॉप आ गया है इधर, वहाँ पर जो है इसके स्टैंड फ्री हो गए हैं। तो इस फ्रेम को जो है मैंने इन दोनों बॉक्स के ऊपर बिल्कुल सेंटर में रख दिया है। यहाँ पर मैंने 6 इंच का गैप दिया है और इस साइड में भी 6 इंच का गैप दिया है। इधर जो है मैंने अप्रॉक्स 8 इंच का गैप दिया है और इधर भी 8 इंच का गैप दिया है। सेम टू सेम जो गैप है मैंने इस साइड में भी दिया है, 6 इंच इधर और 6 इंच इधर और 8 इंच का इस तरीके से गैप दिया है। तो बिल्कुल जो है एकदम ये सेंटर में यहाँ पर आ गया है। ये जो बॉक्स है इसकी यहाँ पर लेंथ है 24 इंच और इस तरीके से ये है 18 इंच और इसकी जो हाइट है वो है 31 इंच और 3 इंच का इसका ये टॉप है। तो ये 34 इंच की इसकी हाइट बन जाती है। अब यहाँ पर जो इसमें जैक में होल दिए हुए हैं तो इन होल की जगह पे मुझे इसमें होल बनाने हैं ताकि ये जो है एकदम इसकी इसमें परफेक्टली फिट हो जाए। तो यहाँ पर इसमें करने हैं मुझे होल, तो वो ड्रिल मशीन से मुझे करना पड़ेंगे। इसको रख देता हूँ मैं इस साइड में उठाकर। यहाँ पर मैंने इसमें जो है निशान लगा लिए हैं पहले से ही। तो ये इसके स्टैंड है और यहाँ पर जो है मैं होल करने वाला हूँ ये फ्रेम लगाकर। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इसमें हमने होल कर लिए हैं। अब इसको जो है मैं यहाँ पर कसना है, तो इसको उठा के मैं इधर रखता हूँ।
अब ये जो हमारे पास में नट एंड बोल्ट है, इनको हमें यहाँ पर इसमें कसना है। तो यहाँ पर जो है एकदम ये फिक्स हो गया है, अच्छी तरीके से हमने स्वेस को फिक्स कर दिया है। अब ये टॉप जो है इसके ऊपर हम रख के फिर इसे चेक करेंगे। तो टॉप को मैं इस पर फिर से रख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो टॉप है वो मैंने यहाँ पर इसमें फिक्स कर दिया है और ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया है। तो अभी जो है इसकी हाइट बढ़ा के हम देखते हैं। तो इस टेबल की हाइट को बढ़ाने के लिए, जैक को ऊपर उठाने के लिए, नीचे लाने के लिए मैंने बनाई है एक ये जुगाड़ की। वैसे तो जैक की अपनी ही रॉड आती है जिनसे जैक ऑपरेट होते हैं, लेकिन मैंने वो रॉड नहीं ली है। मैंने इस टाइप की ये जुगाड़ की इसकी बनाई है जिससे हम जैक को ऑपरेट करेंगे। इस टाइप के मेरे पास में कुछ पाने रखे हुए थे, तो इसी टाइप के पाने में मैंने यहाँ पर 2 आयरन की ये पत्ती जुड़वाई हैं और यू शेप में मैंने इसको बनवाया। यहाँ पर इसमें मैंने करवा लिए हैं होल और इससे जो है हम जैक को ऊपर उठा पाएंगे और फिर से इसको डाउन ला पाएंगे। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमें इसको फंसाना है और एक हम यहाँ पर डाल देते हैं बोल्ट ताकि ये इसमें से निकले ना। और अभी देखते हैं तो हम इसको ईजिली यहाँ पर घुमा पाएंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जैक जो है ऊपर उठना शुरू कर दिया है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो हाइट है मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो यहाँ पर ये 48 इंच की हाइट हो गई है और अभी भी काफ़ी मार्जिन है, अभी भी करीब 52 इंच तक इसकी हाइट जा सकती है और मुझे लगता है कि इतनी हाइट एनफ है। तो फिर से मैंने इस टेबल की हाइट को यहाँ पर कम कर दिया है। अब इसकी मिनिमम हाइट यहाँ पर हो गई है 39 इंच। तो ये हाइट जो है इसकी ज़्यादा हो गई है। 2 इंच हाइट में इसकी बफर हाइट और कम करूँगा क्योंकि जब हम चेयर पे बैठेंगे तो उसके हिसाब से ये हाइट ज़्यादा रहेगी। तो मैं क्या करूँगा कि इसके नीचे का जो ये वाइट वाला पोर्शन है इसको काट कर मैं निकाल दूंगा। ये सामने का फ्रंट ऐसे ही रहेगा, ऊपर का टॉप ऐसा रहेगा, नीचे जो प्लाई बोर्ड लगा हुआ है उसको काट कर मैं निकाल देता हूँ जिससे इसका वेट भी कम हो जाएगा और इजीली जैक इसको मूव करा पाएंगे। और दूसरा जो है क्योंकि इसके अंदर गैप है 2 इंच का, एक प्लाई बोर्ड ऊपर है एक प्लाई बोर्ड नीचे है, बीच में 2 इंच का गैप है, तो उस वजह से जो है 2 इंच की हाइट और इसकी कम हो जाएगी क्योंकि जो सिस्टम हमने ये फ्रेम बनाया है वो इसके अंदर चला जाएगा। तो अभी इसको मैं लेके चलता हूँ बाहर और बाहर जो है मैं इसमें कटिंग कर लेता हूँ और कटिंग करने के बाद में दोबारा मैं इसको सेट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें मैंने ये कटिंग कर ली है। जो फ्रेम था उसी के डिज़ाइन में मैंने यहाँ पर कटिंग की है। काफ़ी बड़ा पीस इसमें से मैंने काट कर निकाल दिया, इससे इसका वेट भी काफ़ी कम हो गया और 2 इंच का गैप इसमें हमें ये मिल गया। अब जो फ्रेम है वो कुछ इस तरीके से फ्रेम इसके अंदर फिट हो जाएगा जिससे इसकी हाइट 2 इंच तक कम हो जाएगी। पहले 39 इंच आ रही थी, अब मिनिमम हाइट जो है इसकी 37 इंच हो जाएगी या 36.5 इंच तक इसकी मिनिमम हाइट आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने ये प्लाई बोर्ड कट किया था तो कटिंग के निशान जो है वो काफ़ी नज़र यहाँ पर आ रहे थे। तो ये वाइट कलर की मैंने टिपिंग यहाँ पर लगा दी है चारों तरफ में। तो अब जो है इसका काफ़ी क्लीन लुक आ रहा है, जो कटिंग के निशान थे वो
इसमें हाइड हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा अब ये देखने में लग रहा है। यहाँ पर भी मैं वाइट कलर का वॉलपेपर लगा दूंगा या वाइट कलर का मैं इस पर पेंट कर दूंगा, वो बाद में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। यहाँ पर इस जैक में और इसके इस फ्रेम में मैंने ये पेंट भी कर दिया है वाइट कलर का, ताकि ये टेबल के कलर में ही मैच कर जाए, अलग से ये ना दिखे। तो चलिए अब इसको फिट करके दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसकी मिनिमम हाइट आ रही थी 39 इंच और आई थिंक अब हो जानी चाहिए 36.5 या फिर 37 इंच। तो चलिए फिर से एक बार इसे असेंबल कर लेते हैं। इसको पहले मैं उतार लेता हूँ यहाँ पर नीचे, तो मुझे अकेले ही उतारना है, काफ़ी भारी है ये। वैसे अब इसका वेट जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो कुछ इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अभी जो ये बोल्ट हैं ये ब्लैक दिख रहे हैं, इन पे भी वाइट पेंट हो जाएगा तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएंगे। तो चलिए इसका जो टॉप है वो इसके ऊपर हम रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैंने इस टेबल टॉप को और जो सिस्टम हमने बनाया था उसे यहाँ पर फिट कर दिया है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी क्लीन लुक अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है पहले के कंपैरिजन में। पहले मिनिमम हाइट पे भी जो जैक सिस्टम था वो हमें बाहर ही नज़र आ रहा था, देखने में भी वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था और मिनिमम हाइट भी उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी। तो हमने डिसीजन लिया कि इस टेबल टॉप का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको काटेंगे और उसके अंदर ये सिस्टम फिट करेंगे। तो उससे इसका टेबल टॉप का वेट भी कम हो गया और जो पूरा जैक सिस्टम है वो इस टेबल टॉप के अंदर ही हाइड हो गया, बाहर वो सामने से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अगर नीचे जाकर मैं देखता हूँ तो डेफिनेटली वो नज़र आएगा, लेकिन मिनिमम हाइट पे वो सामने से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। जब इस टेबल की हाइट को इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली जैक सिस्टम हमें बाहर नज़र आएगा। इस टॉप की कटिंग करने से पहले इसकी मिनिमम हाइट आ रही थी 39 इंच, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और टेबल टॉप की कटिंग करने के बाद में अब इसकी जो मिनिमम हाइट है वो 2.5 इंच से कम हो गई है। तो अभी मैं आपको चेक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अभी इसकी मिनिमम हाइट यहाँ पर आ रही है 36.5 इंच, जो कि एग्जैक्ट मैंने आइडिया लगाया था, सेम टू सेम वही यहाँ पर हाइट निकल कर इसकी आई है। तो मेरे हिसाब से 36.5 इंच की हाइट मेरे लिए परफेक्ट है। मेरी भी हाइट ज़्यादा है, मेरे पास जो चेयर है उसकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से 36.5 इंच की हाइट मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। हालांकि जनरली 32 इंच और 34 इंच तक ही मिनिमम हाइट होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है, इससे कम हम जा नहीं सकते, तो इतनी तो चलती है। तो अभी इसकी हाइट को मैं आपको इंक्रीज़ करके भी दिखा देता हूँ, फिर से इसको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसकी जो हाइट है वो ऊपर जाएगी और फिर से ये नीचे आएगी। तो फिर से इसकी जो ये की हमने बनाई थी, इसी से हम इसकी हाइट को यहाँ पर ऊपर करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ पर इसमें लगा देता हूँ। तो देखेंगे काफ़ी ऊपर तक इसकी हाइट यहाँ पर अभी आ गई है। मैं यहाँ पर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो 46 इंच की इसकी हाइट हो गई है। अभी इसकी जो हाइट है वो और ऊपर ये जा सकती है, इससे ज़्यादा हमें आई थिंक ज़रूरत हाइट बढ़ाने की नहीं पड़ने वाली है। इजीली जो है हम यहाँ पर खड़े होकर आराम से लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, और इससे कम हाइट अगर हमें चाहिए तो इसको हम डाउन कर सकते हैं, और थोड़ी सी और अगर बढ़ानी होगी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हमें नहीं बढ़ानी पड़ेगी। बहुत इजीली आप इस तरीके से इस पर खड़े होकर काम कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर हिल रहा है क्योंकि मैंने स्क्रू वगैरह इसमें नहीं लगाए हैं, वो लगा दूंगा तो एकदम फिक्स हो जाएगा। तो एकदम परफेक्ट साइज़ यहाँ पर इसका हो गया है। वैसे इस मैनुअल की के अलावा इस टेबल की हाइट को एडजस्ट करने का एक इलेक्ट्रिक तरीका भी मेरे पास में है। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर एक ये ड्रिल मशीन, जो कि एक बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल मशीन है, और ये रिवर्स में भी चलती है, फॉरवर्ड भी चलती है, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करती है। इससे स्क्रू टाइट कर सकते हैं और स्क्रू इससे हम रिमूव भी कर सकते हैं। और ये है मेरे पास में एक जैक रॉड, तो इसकी हेल्प से इसकी हाइट को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये इसमें इस तरीके से ये लग जाती है, और फिर यहाँ पर मैनुअल की तरह मैं इसको यहाँ पर ऐसे फंसाऊंगा और इसको यहाँ पर उठा सकता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है। और इसी तरीके से रिवर्स में भी इसको करके मैं इसकी हाइट को नीचे ला सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है इस ड्रिल मशीन की हेल्प से भी इसकी हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। तो मैनुअली हमें वो इस ज़्यादा उसको इसकी की को हाथ से नहीं घुमाना पड़ेगा। तो काफ़ी जल्दी इसने इसकी पूरी हाइट को लिफ्ट कर दिया, बहुत ही कम टाइम में। आई थिंक 8-10 सेकंड का ही टाइम लगा होगा और उतने ही सेकंड में इसने वापस इसकी हाइट को यहाँ पर कम कर दिया। तो आई थिंक काफ़ी बढ़िया सिस्टम यहाँ पर ये बन गया है। तो फ्रेंड्स हमारी ये नॉर्मल टेबल एक हाइट एडजस्टेबल टेबल में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये सिस्टम इसका काम कर रहा है। इसमें कितना खर्चा आया है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। टेबल मेरे पास ये पहले से ही थी, 12,000 रुपये में मैंने ये टेबल बनवाई थी। करीब 2-2.5 साल से इसको ज़्यादा हो गया है। अभी बाकी मैंने इसमें क्या खर्चा किया है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो जो जैक थे वो यहाँ पर आए थे 1,500 रुपये के। 2 चैन यहाँ पर आई थी 240 रुपये की। और 2 साइकिल के फ्री व्हील इसमें आए थे 220 रुपये के। 100 रुपीज़ का इसमें पेंट लगा है। और 1200 रुपये बेल्डिंग करने वाले ने और जो आयरन का पाइप आया था उसके लगे थे। 1200 रुपये यहाँ पर हम और ऐड कर लेते हैं। और इसकी जो मैंने ये की बनवाई थी तो 100 रुपीज़ इसके बेल्डिंग वगैरह कराने के मैंने दिए थे। तो 3360 यानी कि 3300 रुपीज़ में ये हाइट एडजस्टेबल टेबल हमारी कन्वर्ट हो गई। अगर एक हाइट एडजस्टेबल टेबल हम परचेज़ करते तो अप्रॉक्स 35,000 रुपीज़ के आसपास में खर्च होता, लेकिन हमारे बहुत ही कम प्राइस में इस टेबल की हाइट को हमने एडजस्टेबल हाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस टेबल की हाइट एडजस्ट करने का ये है एक मैनुअल सिस्टम। मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि इसमें एक मोटर में फिट करूँ। अभी इसकी हमने जो की बनाई है इससे ही इसकी हाइट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम में मैं इसे कन्वर्ट और करना चाह रहा हूँ। एक मोटर इसमें लगाना चाह रहा हूँ जिससे सिर्फ हम बटन प्रेस करें और हाइट ऑटोमेटिक इसकी इंक्रीज़ हो जाए। और फिर से अगर हम बटन रिवर्स में प्रेस करें तो हाइट इसकी जो है ऑटोमेटिक कम हो जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टेबल टेबल जो आ रही हैं। सेम वही सिस्टम मैं इसमें बनाना चाह रहा हूँ। अब इसमें कौन सी मोटर मैं यूज़ करूँ वो फ़िलहाल मैं उसके बारे में सर्च कर रहा हूँ। और जैसे कोई मुझे मोटर मिलती है तो वो लगा के भी मैं इसमें फिट करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपको आइडिया है कौन सी मोटर मुझे इसमें यूज़ करना चाहिए, हालांकि इतना मुझे पता है कि 12 वोल्ट डीसी या 24 वोल्ट डीसी की जो गियर मोटर आती हैं वो इसमें मुझे लगानी है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी मोटर मैं यूज़ करूँ जो इतना वेट लिफ्ट कर सके वो मुझे थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना है। इसका मैंने वेट कर लिया है। कटिंग करने से पहले इसका वेट था एग्जैक्ट 45 kg और कटिंग करने के बाद में एग्जैक्ट इसका वेट निकल कर आया है 35 kg। और ये जो जैक सिस्टम हमने बनाया है इसका वेट है अप्रॉक्स 12 kg। तो करीब करीब जो है 45 kg का वेट उस मोटर को यहाँ पर घुमाना है, उसको लिफ्ट करना है। तो अगर आपको कोई आइडिया है कि कौन सी मोटर मुझे इसमें यूज़ करनी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो एक नॉर्मल टेबल को हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट करने का ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप भी अगर चाहें तो इस तरीके से अपनी नॉर्मल टेबल को एक हाइट एडजस्टेबल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।